आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल पर। और आज हम करने वाले हैं प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 है। क्या दे रखा है कि P बटा Q बराबर नहीं है 0 के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। आपको उदाहरण लेने हैं जहां P और Q पूर्णांक है। P और Q क्या है? पूर्णांक, यानी प्लस वाली संख्या भी हो सकती है और माइनस वाली संख्या भी हो सकती है, और जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। इसका मतलब दोनों जो संख्या है वो सहअभाज्य संख्या होगी, यानी जिसका गुणनखंड क्या हो, सिर्फ एक के अलावा कोई अन्य नहीं हो। जिसका दशमलव प्रसार कैसा हो? शांत दशमलव प्रसार हो। कैसा दशमलव प्रसार हो? शांत दशमलव प्रसार हो। क्या आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य ही संतुष्ट करना चाहिए? तो इसमें कुछ आपको उदाहरण लेके इसमें जो है Q यानी हर को देखना है कि कौन सा जो गुण है वो सब में आ रहा है। तो यहाँ पे हम उदाहरण लेते हैं। जैसे यहाँ पे पहला एक उदाहरण लेता हूँ, यानी P और Q दो एक संख्या लेनी है, फिर भाग दे के देखना है। जैसे 7, इसमें आप भाग दे देता हूँ 25 या 20 का दे देते हैं, ठीक है। अब देखो दोनों का जो गुणनखंड होगा, 7 का गुणनखंड 7 ही होगा, और दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? सिर्फ एक आएगा ना। इसलिए ऐसी संख्या लेनी जिनका कॉमन क्या आ रहा है? एक, या ऐसे कह सकते हो जिनका जो HCF है वो सिर्फ एक ही आ रहा है, ठीक है। तो अब देखो 20 का 7 में भाग देना है। 20 का 7 में भाग देंगे तो भाग जा नहीं रहा है, तो 0 पॉइंट लगा दिया। यहाँ पे 0 3 बार गया 60, पीछे बचा 10। अब 1 0 उतार दिया, यहाँ पे 5, भाग खत्म हो गया। यानी इसका दशमलव प्रसार कैसा है? शांत है। यानी क्या उत्तर आया यहाँ पे? 0.35। ये तो हमने पता कर लिया कि शांत है। अब देखो Q का आपको देखना है गुण, यानी Q ये रहा नीचे 20 को हम क्या लिख सकते हैं? लिखे तो 2 गुणा 2 गुणा 5, 5 दूनी 10, 10 दूना 20, यानी 2 की घात 1 गुणा 5 की घात 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 1। ये गुण आ रहा है इसमें। हर हमने इसका क्या किया? अभाज्य गुणनखंड करके इसको कुछ गुणनखंड किए, तो यहाँ पे कुछ इस तरह का आ रहा है। और लेके देखते हैं इसमें उदाहरण। जैसे हम ले लेते हैं 3 और इसमें हम भाग देते हैं 5 का। 5 का भाग दे देते हैं 3 में। भाग नहीं जा रहा तो 0 पॉइंट लगा दिया, यहाँ पे 0, 5 अंक 30, चला गया भाग, शेष पर आ गया 0। इसका मतलब शांत है, यानी इसका उत्तर भी आ गया 0.6। तो अब Q क्या है यहाँ पे? 5, यानी इसको हम लिख सकते हैं ना 5 की घात 1। और उदाहरण देख लीजिए आप, यहाँ पे एक उदाहरण और ले लेते हैं हम, 2/10। अब भाग देंगे तो 0.2 आएगा। ये तो आपको साफ दिख रहा है ना, 10 में भाग देंगे तो ऐसे ही आएगा। अब Q क्या यहाँ पे? 10 है। 10 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 5 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, इन सभी का तो दशमलव प्रसार कैसा है? शांत है। इसका भी शांत है, इसका भी शांत है, और इसका भी शांत है। जब हमने Q के अभाज्य गुणनखंड किए, क्या किए? अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड में केवल या तो 2 आ रहा है देखो, या 5 आ रहा है, या दोनों आ रहा है। इसके अलावा कोई और आ रहा है क्या? तो इसका मतलब आप समझ गए कि जिसका दशमलव प्रसार शांत होगा उसका हर का अभाज्य गुणनखंड में केवल 2, 5 या 2 गुणा 5 ही आएगा। समझ में आ गया ना? यानी जिसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत है। या आपको ऐसे पूछ ले कि जिस मतलब बिना भाग दिए आप बताओ कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। तो अगर अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 2 और 5 के गुणनखंड बन रहे हैं तो वो क्या होगा? शांत दशमलव प्रसार। या सिर्फ 2 का, या 5 का, या 2 × 5 का। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, इसमें आप ये रीजन दे सकते हो कि Q के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 के घात या 5 के घात या दोनों के घात शांत दशमलव प्रसार कहलाते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको इसमें ये उदाहरण देके कर देना है, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। अनवसानी यानी अशांत हो। अनवसानी को हम अशांत भी बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसी 3 संख्याएं लिखनी है जिनका दशमलव प्रसार कैसा हो? अशांत अनावर्ती। अब अशांत अनावर्ती
आपको पता है कि जब हम भाग देते हैं तो भाग के बाद जो पॉइंट आता है, पॉइंट उसके बाद संख्या चेंज होती रहती है, लेकिन भाग कभी ख़त्म नहीं होता है। ठीक है, तो आपको कोई भी 3 उदाहरण दे देने हैं मन से। 3, जैसे यहाँ पे पहला दे दिया मैंने कि जब हम किसी संख्या में भाग देते हैं तो पॉइंट के बाद संख्या जो है वो चेंज आती रहती है। ठीक है, तो आप कुछ भी दे सकते हो अपने मन से, जैसे 0.010, फिर 100, यहाँ पे अलग अलग संख्या आ रही ना, उसके बाद 1000, ये आप दे सकते हो इसमें। दूसरा यहाँ पे 0.20, 200, 2000, 20,000। ठीक है, अगला देखो यहाँ पे तीसरा, एक यहाँ पे 0.30, 300, 3000, 30,000। ये यहाँ पे 3 उदाहरण आप दे सकते हो कि ये तीनों क्या है, अशांत अनौसानी को हमको कहते हैं अशांत, तो अशांत अनावर्ती है। ठीक है, बस इतना सा इसमें आपको करना है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।